हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं विभाज्यता का नियम यानी कि किसी भी संख्या को बिना भाग किए हुए ही हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये संख्या 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या किसी भी संख्या से बिना भाग किए हुए ही किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि ये संख्या कट सकती है कि नहीं कट सकती है। तो उसी को ही विभाज्यता का नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये विभाज्यता का नियम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में यानी कि इससे आज से पहले यूपी टेट या यूपी पुलिस के पेपर में पूछे गए सवाल हैं इस टॉपिक से, वो आप सभी लोगों को अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ विभाज्यता के जितने भी नियम हैं यानी कि किस तरीके से हम विभाज्यता के नियम को जानते हैं, वो मैं आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी संख्या का 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो तो दिया गया संख्या 2 से क्या होगा, पूरी तरीके से विभाज्य होगा। विभाज्य का मतलब पूरी तरीके से कटना, ठीक है, शेष कुछ भी ना बचना। ठीक, तो 284 है, इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो ये जो संख्या है 284, इसका इकाई अंक 4 है, यानी कि ये 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, आइए हम भाग करके दिखा भी देते हैं आप सभी लोगों को ताकि क्लियर हो जाए और अच्छी तरीके से। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये संख्या 2 से पूरी तरीके से क्या हो गया, कट गया। इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो ये भी संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, तो ये पूरी संख्या भी 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जिस किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वह संख्या 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, उसे भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं किसी भी संख्या का 3 से विभाज्य होने का नियम। तो यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य हो तो दिया गया वह संख्या भी 3 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, जैसे 285 है तो इसके अंकों को आप जोड़िए, 2 8 10 5 15, तो 15 जो आया इसको जोड़ने पर वो देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि 3 से कट गया तो यह संख्या पूरी तरीके से 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 15 आया, 3 पचे 15, 15 कट जाएगा, यानी कि ये जो संख्या के अंकों को हम जोड़े ये संख्या भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी, हमें भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी देखिए 4 6 10 2 12 3 15 3 18, ये 3 छक 18, 18 कट गया, तो इसके मतलब कि ये जिस संख्या के अंकों को हम जोड़े हैं ये भी 3 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आइए हम भाग करके इसको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3 एक कम 3, एक बचा, उसके बाद 6, 3 पचे 15, एक बचा 2, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये भी देखिए 9 4 13 2 15 3 18, तो ये भी पूरी तरीके से 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जब भी किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है यानी कि जो योगफल आएगा वो अगर 3 से पूरी तरीके से कट गया तो जिस संख्या के अंकों को हम जोड़े हैं वो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं किसी भी संख्या का 4 से विभाज्य होने का क्या नियम है। ठीक, तो यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य हो तो दिया गया संख्या भी 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे इस संख्या का अंतिम 2 अंक क्या है, 32, तो 4 से 32 कट जाएगा, तो यानी कि 4 से जब 32 कट गया तो ये 9432 भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे इसका लास्ट का 2 अंक क्या है, 7 2 यानी 72, तो ये 72 जो है ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 3 2 4 8 32, तो ये भी पूरी तरीके से 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये देखिए 4 9 36, 2 अंकों से बनने वाली संख्या कट गई, यानी कि ये जितना भी है 45,736 ये भी 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा। आइए एक हम दिखा भी देते हैं आप सभी लोग को भाग करके। ठीक है, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, एक बचा 7, 17 हो गया, 4 चौके 16, एक बचा 3, 13 हो गया, 4 तिया 12, एक बचा और 6 16 हो गया, 4 चौके 16। तो यानी कि किसी भी संख्या का यदि अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से पूरी तरीके से कट गया, यानी अंतिम 2 अंक जो हैं उससे जो बनने वाली संख्या कितना, जैसे 36, तो ये अगर 4 से पूरी तरीके से कट गया
तो ये कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी कि पूरा-पूरा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगी वो संख्या, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 से विभाज्य होने का नियम, ठीक। किसी भी संख्या को बिना भाग किए हुए ही हम कैसे बता पाएँगे कि ये संख्या 5 से पूरी तरीके से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि 5 से पूरा-पूरा कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 4375 है, इसका इकाई अंक कितना है, यानी इकाई अंक का मतलब अंतिम अंक, ठीक है। दाहिने तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे हम गिनते हैं। तो सबसे दाहिने तरफ जो है यानी कि सबसे लास्ट में वही क्या होता है, इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक कितना है, 4375 का इकाई अंक क्या है, 5। तो ये जो है इकाई अंक 5 है, तो ये पूरी तरीके से 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आइए हम भाग करके भी देख लेते हैं। हम सिर्फ आपको भाग करके दिखा रहे हैं, ये नहीं कि आपको भी भाग करना है, ठीक है। आपको भाग करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये नियम आपको पता चले कि नियम जो बताया जा रहा है वो क्या है, सही है, ठीक। तो 5 अट्ठे 40, 3 बचा 7, 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 बचा 5, 25 हो गया, 5 पचे 25, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। ये भी भाग करके देख लेते हैं। 5 एकम 5, 4 8, 48 हो गया, 5 9 45, 3 7, 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 बचा और 2 22 हो गया, 5 चौके 20, 2 बचा और 0, 5 चौके 20। ये भी 5 से पूरी तरीके से कट गया। यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी अंकों का, अगर उसका इकाई अंक 5 है और या तो 0 है, दोनों में से कोई भी इकाई अंक है, तो क्या हो जाएगा, वह संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं किसी भी संख्या का 6 से विभाज्य होने का नियम, ठीक है। यदि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यानी कि अगर कोई भी संख्या है उसमें 2 का भी नियम लग रहा है और 3 का भी नियम लग रहा है, तो अगर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कटेगी। क्यों इसमें 2 और 3 दोनों का नियम लगा रहा है? क्योंकि 6 जो है वो 2 2 तियाँ 6, 2 और 3 का गुणा करने के बाद 6 आता है। इसलिए 6 में यही नियम लगेगा, यानी कि जो 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया वो संख्या 6 से भी पूरी तरीके से कटेगी। तो देखिए इसमें इस 2 का नियम सबसे पहले लगाते हैं, तो 2 के नियम में क्या होता है, इकाई का अंक या 0 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, तो यानी कि ये 2 से तो पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन अब 3 का भी नियम लगा लेते हैं, 2 और 3 दोनों से कटेगा तभी तो 6 से पूरी तरीके से कटेगा। तो 3 में क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ने पर क्या होगा, जो प्राप्त संख्या होगा यानी जो योगफल आएगा उसे क्या होना चाहिए, 3 से पूरी तरीके से कटना चाहिए, ठीक। तभी वह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी, ठीक है। तो 3 9 12, 5 17, 4 21, 21 आया, 21 जो है वो 3 से पूरी तरीके से कटेगी, 3 सत्ते 21, यानी कि ये 3 से भी कट गया और 2 से भी कट गया। इसके मतलब कि ये जो 3954 ये जो संख्या है ये 6 से भी पूरी तरीके से विभाज्य होगी, ठीक है। यहाँ देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, जो कि 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इकाई अंक हो तो वो 2 से कट जाएगी। तो ये संख्या तो 2 से कट जाएगी, लेकिन अब 3 से भी चेक करेंगे। अगर 3 से भी कट गई तो इसके मतलब कि ये 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो 8 4 12, 3 15, 2 17, 2 19, 20 7 27 जोड़ने पर 27 आया। 27 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 नवा 27 कट गया। इसके मतलब 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। इसके मतलब कि ये जो संख्या है कितना, 8,43,228, ये संख्या जो है ये 6 से भी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का ये छठवां रूल, यानी कि 7 से विभाज्य होने का नियम। यदि संख्या 3 अंकों की हो तब तो नियम नहीं लगाएंगे। यदि 3 अंक की संख्या तब 7 के लिए नियम क्यों लगाएंगे, डायरेक्ट भाग कर देंगे, काहे के लिए ज़्यादा टाइम लगाएंगे। और यदि संख्या 4 अंकों या 4 से अधिक अंकों की है तो फिर यह नियम लगाएंगे जो 7 से विभाज्य होने का नियम है। आइए मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे 3 अंक की है 483, तो ऐसे ही भाग कर लेंगे, 7 छक 42, 6 बचा 3, 63, 7 नवा 63 कट गया। लेकिन यदि देखिए यहाँ पर 6 अंक का मैं संख्या दे दिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 3 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, यानी कि 3 अंक को एक जोड़ा बनाए, फिर 3 अंक को एक जोड़ा बनाएंगे, और फिर जो बड़ी संख्या रहेगी उससे छोटी वाली संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये देखिए ये बड़ी संख्या ना 471, इससे इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 471 पहला जोड़ा 3 अंकों का, उसमें से ये जो 3 अंक का जोड़ा बने इसमें इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना बचेगा, 308। अब इसको देखेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 7 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए 7 चौके 28,
2 बचा और 8 7 चौके 28। तो कहने का मतलब ये 308 जो है ये 7 से कट गया, तो यानी कि ये जो संख्या है इतनी बड़ी, ये भी 7 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, आइए हम भाग करके भी देख लेते हैं कि नियम सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो 7 दूना 14, 2 बचा 3, 23 हो गया, 7 त्रिक 21, 2 बचा 4, 24 हो गया, 7 त्रिक 21, 3 बचा 7, 37 हो गया, 7 पचे 35, 2 बचा और 1 21, 7 त्रिक 21। तो ये जो नियम है हमारा क्या हुआ, सटीक बैठा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखिए, अगर यहाँ तो 6 अंक था, लेकिन अगर 5 ही अंक दिया हो, जैसे कि 48,286 इस तरीके का हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दाहिने तरफ से 3 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, बना लिए। अब बचा कितना, 2 ही अंक, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 अंक और हमको लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 48 है इसके पहले हम एक जीरो लगा देंगे। अगर एक जीरो से नहीं काम चल रहा है तो एक जीरो और लगा देंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हमको एक ही अंक चाहिए, तो हम एक जीरो लगा देंगे। अब एक जीरो क्यों लगा दिए, इसलिए लगा दिए क्योंकि जैसे कोई संख्या है चार, चार है तो इसके बाद अगर जीरो लगाएंगे तो इसमें बदलाव हो गया, यानी चार से ये संख्या कितना हो गया, 40 हो गया। तो हम किसी भी अंक के या किसी भी संख्या के बाद में जीरो नहीं लगा सकते, लेकिन किसी भी संख्या के पहले हम जीरो लगा सकते हैं। जैसे चार है, इसके पहले अगर एक जीरो लगा दें या जो दो जीरो लगा दें या तीन जीरो लगा दें, तो ये चार ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ क्या किए थे, यहाँ 3 अंकों का एक जोड़ा बनाने के लिए हमने एक जीरो और आगे लगा दिया। तो देखिए 286 और ये क्या कितना है, 48 है। 286 में से हम 48 को हम माइनस कर दिए, कितना बचा, 238। तो ये जो 238 आया हुआ है, इसको हम देखेंगे कि 7 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7 त्रिक 21, 2 बचा और 8 28 हो गया, 7 चौके 28। तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से कट गया। इसके मतलब कि ये जो 48,286 ये जो संख्या है, ये 7 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी नियम मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं किसी भी संख्या का 8 से विभाज्य होने का क्या नियम है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए, ये 32,784, इसके अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या को हम देखेंगे। 700 कितना है, 84। तो 8 से हम भाग करेंगे, 8 नवा 72, 6 बचा और 4 कितना हो गया, 64। 8 अठाए 64, यानी कि ये जो 784 ये 8 से कट गया। इसके मतलब कि ये जो 32,784 ये पूरा भी 8 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका इसके अंतिम 3 अंक से बनने वाली संख्या कितना है, 592। इसको भी देख लेंगे, 8 सत्ते 56, 3 बचा और 2 32 हो गया, 8 चौके 32। ये जो 592 है ये 8 से कट गया, तो कहने का मतलब ये जो 54,592 पूरी ये जो संख्या है, ये भी 8 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो 4 और 8 के नियम में बस फर्क कितना है कि 4 के नियम में अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या को 4 से कटना चाहिए, और 8 के नियम में क्या है, अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या को 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तब जा करके वो 8 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी। अब देखिए 9 से विभाज्य होने का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। यानी कि जिस संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे, अगर जोड़ने के बाद प्राप्त योगफल जो है वो 9 से पूरी तरीके से कट गया, तो वो संख्या भी 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए हम सबसे पहले हम इसके अंकों को जोड़ते हैं। 4 2 6 4 10 5 15 5 20 3 23 4 27, 27 जो है वो 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 9 त्रिक 27, तो कहने का मतलब ये जो संख्या ये भी 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। आइए हम भाग करके भी देख लेते हैं। आपको मैं भाग करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, जितने भी नियम बताए जा रहे हैं सब नियम बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 चौके 36, 6 बचा 4 64 हो गया, 9 सत्ते 63, 1 बचा और 5 15 हो गया, 9 कम 9, 6 बचा 8 68 हो गया, 9 सत्ते 63, 5 बचा 4 54 हो गया, 9 छक 54। यहाँ देखिए 7 2 9 4 13 5 18, ये भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से 9 से कट जाएगा। तो 4 और 8 ये दोनों एक तरीके के नियम है। 4 में अंतिम के 2 अंकों से बनने वाली संख्या को 4 से कटना चाहिए, और 8 के नियम में अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या को 8 से कटना चाहिए। और 3 और 9 का नियम एक जैसा है, इसमें बस फर्क क्या है कि 3 वाले नियम में क्या है कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो भी योगफल आ रहा है उसे 3 से कटना चाहिए, और 9 वाले में क्या है,
संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो योगफल अगर आ रहा है उसे 9 से कटना चाहिए, तब जाकर के संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आज का हमारा ये 9वां नियम। ये क्या है, 10 से विभाज्य होने का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, यदि उसका इकाई अंक यानी कि अंतिम वाला अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाज्य होगी। लेकिन 5 में क्या था, 5 के नियम में कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से क्या होगी, पूरी तरीके से विभाज्य होगी। लेकिन 10 के नियम में 5 अंतिम अंक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 ही सिर्फ होना चाहिए अंतिम अंक, तब जाकर के वो क्या हो जाएगी, 10 से पूरी तरीके से कटेगा संख्या। ठीक है, अब देखते हैं हम आज का अपना लास्ट नियम, जो क्या है, 11 से विभाज्य होने का नियम। ये क्या लिखा है इसको आप मत देखिए, चलिए बता भी देता हूँ। ये अपने भाषा में मैं अपने हिसाब से इसको लिखा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इकाई के अंक को पकड़कर, जैसे मान लेता हूँ, ये देखिए, ये है ना 84,442। सबसे पहले इकाई के अंक को पकड़कर एक एक अंक के अंतर को जोड़ेंगे, यानी कि एक अंक छोड़ करके। देखिए, इकाई के अंक को पकड़े, एक अंक छोड़ करके जोड़े तो 5 4 9 9 8 17, 17 हो गया। फिर जो भी अंक छूट गए हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे। देखिए, ये अंक छूट गया, देखिए 2 और 4 ये छूट गया तो 2 4 6, इसको जोड़ने पर 6 आया, एक साथ जोड़ेंगे। अब ये दोनों बार जो जोड़ने पर आया है, यानी कि ये 17 और ये 6, उनका अंतर निकालेंगे। तो कभी भी किसी भी चीज का अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े चीज से छोटे चीज को माइनस करते हैं, यानी कि 17 में से 6 को हम घटाएंगे, अंतर निकालेंगे। यदि अंतर 0 आया या 11 आया या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आई, देखिए अंतर अगर 11 आया या तो 0 आया या 11 से कटने वाली कोई संख्या आई, तो क्या होगा, वो संख्या पूरी तरीके से 11 से कट जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ हम जोड़े हैं 5 4 9 8 17, एक एक अंकों को छोड़ करके हम जोड़ेंगे। सबसे पहले इकाई अंक से 5 4 9 और 8 17, फिर उसके बाद जो जो बच गया, देखिए 2 और 4 6, तो 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 11। ये जो 11 है ये क्या हो गया, 0 या 11 या 11 से कटने वाली कोई संख्या है, तो देखिए 11 आ गया। तो यानी कि ये जो है 84,425, ये 11 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो आइए भाग करके भी मैं दिखा देता हूं आप सभी लोगों को। 11 सते 77, 7 बचा 4, 74 हो गया। उसके बाद से फिर 11 छक 66, 8 बचा 2, 82 हो गया। 11 77, 5 बचा 5, 55 हो गया। 11 पच्चे 55, तो पूरी तरीके से 11 से कट गया। ठीक है, आपको मैं भाग करके भी दिखा दिया। आइए अब यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले इकाई के अंक को देखेंगे, 9 और एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, 9 5 14, एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे, 14 9 23। फिर देखिए यहाँ ये और ये बच गया तो 7 5 12, तो 23 और 12 का अंतर निकालेंगे, कितना आ गया, 23 और 12 का अंतर 11 है, यानी 23 में से 12 को घटाएंगे 11 आएगा। तो 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या, अगर यहाँ पे 22 आ जाता दोनों का अंतर तो भी कटता, क्यों, क्योंकि 11 से कटने वाली कोई संख्या आई, तो 11 से 22 तो कटेगा ना। तो या 0 आए अंतर या 11 आए या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आए, तो क्या हो जाएगी, 11 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मेरा इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं इन सभी नियमों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी टेट के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर के आप सभी लोगों के सामने आऊंगा। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो और जितना भी टॉपिक इस वीडियो में, जितना भी नियम मैं आप सभी लोगों को बताया अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और ऑल का बटन दबाइए, ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी लोगों के यूट्यूब चैनल पर आ जाए। ठीक है।